भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप नवखंड. तुलसीदास could have said मंदिर also, but he knew कि मंदिर में हर एक का सोना संभव नहीं है. भाई सवाल ये है कि अगर भगवान संस्कृति समझेगा और भगवान उधर अरबी ही समझेगा या भगवान लैटिन ही समझेगा तो फिर कैसे चलेगा? डू यू रियलाइज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर, किताब में एक जो आपने बड़ा सेक्शन दिया है वो दिया है फॉर द डिस्कशन और डायलॉग बिटवीन दादू एंड अकबर. अकबर कहते हैं अपने किसी उससे कि दादू के रूप में लगता है जैसे कबीर ने अवतार दिया है. Was there an identity as a Hindu or a Muslim? तो दिस आर्गुमेंट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम कि Hinduism was invented only in 19th century. It is a British, to put it very bluntly and sorry to use this expression, this is rubbish. Religion and politics का जो interaction है, it has deep roots. Religion is a public affair. मैं हिंदू हूँ भाई, and there is no point in feeling shy about it. वो जानते हैं कि हनुमान जी समुद्र पार कर गए थे एक छलांग में, रामचंद्र जी को पुल बनाना पड़ा था. So hello and welcome to Level Up IAS. This will be our fourth episode of Akhyan Diaries, a podcast we started a couple of months ago. ये पॉडकास्ट जो है इसका पर्पस बड़ा सिंपल है कि जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनमें और एकेडमिया के बीच जो दूरी है वो दूरी थोड़ी कम हो जाए एंड दे शुड अप्रिशिएट द वाइडर इकोसिस्टम ऑफ नॉलेज. अब तक हमारे पुराने एपिसोड्स में यू हैव सीन लॉट ऑफ कंटेंट. इस बार वी हैव विथ अस प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल. वेलकम सर. उनकी अब जानकारी क्या ही दे. प्रोफेसर जेएन में पढ़ाते थे. ही हैज टॉट नॉट ओनली इन जेएनयू बट अक्रॉस द वर्ल्ड इन मेनी यूनिवर्सिटीज ईस्ट एंड वेस्ट. 6 साल तक यूपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कुछ किताबें लिखी हुई हैं भक्ति मूवमेंट के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी. आज का जो टॉपिक होगा वो भक्ति मूवमेंट का ही होगा. I'll also inform very briefly what is the main purpose of this discussion today. मैं आपको एक थोड़ा पर्सनल बता देता हूँ. I came to Delhi about 15 years ago and I did not know Hindi very well. समझ में आती थी, बोल भी लेता था, बट उस तरह लगाव या चाहत नहीं थी. जब मैंने प्रोफेसर सर के ये देखे वीडियोस देखे यूट्यूब पे और उसके बाद आई गॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स कबीर पढ़ना चाहिए. एंड देन वो डॉक्यूमेंट्री भी थी, 4 डॉक्यूमेंट्रीज, शबनम वीरमणि, एंड उसमें आई गॉट इंट्रोड्यूस टू लिंडा हेस आल्सो, टिपाणियागी आल्सो. पहले मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी एंड देन दैट बिकेम अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कि भाई ये कुछ बढ़िया चीज़ है. एंड देन आई केप्ट ऑन फॉलोइंग फॉर सो मेनी ईयर्स. बट मुलाकात का योग संयोग जो है वो आज आ चुका है 2025 में. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर. थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स. थैंक यू वेरी मच. सो शुरुआत डायरेक्टली सबसे बेसिक कॉन्सेप्चुअल इशू से करते हैं. पहला क्वेश्चन ही थोड़ा सा एकदम थियोरेटिकल होगा कि आपने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करी है वर्नाक्युलर मॉडर्निटी और इंडिजिनियस मॉडर्निटी. ये थोड़ी सी मुझे अलग लगी. रीजन बीइंग, अब तक हम पढ़ते हैं कि 16th सेंचुरी इंडिया, 17th सेंचुरी इंडिया ये एक लेट मिडिवल एरा है. पिछले कुछ सालों से लोग कहते हैं कि ये अर्ली मॉडर्न भी है, बट ना कि लेट मिडिवल ना कि अर्ली मॉडर्न. यू हैव इंट्रोड्यूस द थर्ड कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडिजिनियस और वर्नाक्युलर मॉडर्निटी. तो एग्जैक्टली आप थोड़ा. I do not use and I don't want to use the word indigenous. Okay. Because it does not give the necessary emphasis to vernacular. Of course it's indigenous, but I want to emphasize the vernacular component of it. And इसीलिए हिंदी में देशज आधुनिकता और वो अंग्रेजी में असल में ट्रांसलेशन में वो indigenous हो गया. But when I use the expression, I use this expression vernacular, not indigenous. Now, as you rightly pointed out that for some years, in fact almost for 40 or 50 years, there are many historians who characterize this period not as medieval but as early modern. And there is a reason for that. There is a philosophical reason for that. Obviously, all these
periodizations are taken from European history and European historiography. And in European history, the period medieval, that is from 5th to 15th century, is characterized by stagnation, by a kind of darkness. In fact, medieval ages are sometimes even called dark ages. And from 15th century, the process of Renaissance starts. Renaissance literally means reawakening. So the lost wisdom of Greek and pre-Christian Roman philosophers is rediscovered, and it creates a kind of intellectual havoc, intellectual earthquake in Europe. Then the scientific discoveries take place. Protestant Reformation starts. As a result, the Church, Catholic Church, is also forced to reform itself. Yes. So the Counter-Reformation starts, and so on and so forth. And that period is described as early modernity, immediately after Renaissance. Then, in fact, the period of Renaissance is described as early modernity. Then we have the period of Enlightenment, that is 17th, 18th century, in which the way of looking at things completely change. Now, writing the history of Europe in a way, Max Weber identified two factors for the rise of modernity, responsible for the rise of modernity in Europe. That is disenchantment and desacralization. You know that. Yes. So disenchantment, हिंदी में जैसे कहेंगे मोह भंग. तो जो इंटरप्रिटेशंस, दुनिया को देखने के जो तरीके, यूनिवर्स को समझने के जो तरीके अवेलेबल थे, उनसे डिसएन्चांटमेंट. इन अदर वर्ड्स, disenchantment or a lack of belief in the teachings of the church. Second was related with this desacralization. The idea that you cannot question a particular thing because it is sacred. You cannot question church or papal authority because it is sacred. ये चीजें खत्म हुई. मार्टिन लूथर की 95 थीसिस आप जानते हैं, विटनबर्ग में अपने चर्च के दरवाजे पे उन्होंने चिपका दी, और वहां से माना जाता है कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट शुरू हो गया. अब सवाल ये है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर इसका ये माना जाता है कि नॉलेज का और स्क्रिप्चर्स का वर्नाकुलराइजेशन हुआ. बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जर्मन में हुआ, फ्रेंच में हुआ. उसके पहले बाइबल केवल लैटिन में पढ़ी जा सकती थी. Now look at contemporary India. In the first place, fortunately for us, India had no Catholic Church or no church whatsoever. It did not have that kind of centrally organized religious authority. But still it had religious and scriptural authority, and its influence and operation in various geographical and cultural areas. In 15th century, and in fact 14th century itself, something happens that this authority starts getting challenged vigorously, forcefully, right? So disenchantment and desacralization, both the processes are taking place, and the literary archives of this challenge is Bhakti poetry. Okay. You find this in Bhakti poetry. Thirdly, here the Bhakt poets did not translate any scripture. They reconstructed the old Puranic stories and Akhyans. They reconstructed, they did not translate. In fact, they expanded upon it. Being a Marathi speaker, you know that Gita, which has just 700 sloks, has been expanded into a great volume by Jnaneshwar. Sant Gyaneswar. Sant Gyaneswar's Gyaneswari, it's much larger. 100 times larger. 100 times larger than the original Bhagavad Gita. So it is not merely an interpretation of Bhagavad Gita. It's a lot of original thinking. Right? And as they famously say, Sant Gyaneswar makes Arjun request Krishna that, look, I do not speak Sanskrit, please speak in Marathi.
Similarly, this King Vijayanagar King Krishnadev Rai composes a work called Amukt Malyada. Apparently, it's a story of the marriage of Lakshmi and Vishnu, Andal and Sri Rangji, through this thing. But it's basically in the process of that story, it's a lot of reflection on statecraft. Yes. And as the story goes, Krishnadev Rai obviously started composing that treatise in Sanskrit. Tirupati Swami came in dream and told him कि भाई तुम ये नहीं जानते हो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान तेलुगु है. Why should you compose this work in Sanskrit? Compose it in Telugu. I love Telugu. रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का अनुवाद नहीं है. विष्णु दास ने जो महाभारत लिखा या सरला दास ने जो महाभारत लिखा वो व्यास देव के महाभारत का अनुवाद नहीं है. They are these poets or philosophers are reconstructing, reinterpreting the traditional wisdom and the traditional narratives. They are not translating Bible. None of them ever bothered to translate either a Hindu scripture or a Muslim scripture. Related with this is the unique feature of vernacular modernity. Unlike in Europe, these Bhakt poets were working in an environment which had very influential presence of two major religious systems and civilizations. Indic or Hindu, if you please, and Muslim. So Kabir is critiquing both Hindus and Muslims. So Tulsidas apparently is not critiquing anything. He is not reflecting on any contemporary thing. As a poet, he is reflecting, but not directly. And he is clearly a very conservative poet, Hindu-oriented poet. But his language has lot of words, idioms from Islamic tradition. Maang ke khaibo, masjid ko soibo. It does not literally mean anything. It does not mean, as some people try to interpret these days, that Tulsidas used to sleep in masjid. No, nothing of the sort. So this is an idiom. The point, however, is that masjid is there. When Kabir is critiquing external ritualism, when he says, Haj Kabe hai gaya keti bar Kabir, Mira mujhme kya khata mukhana bole peer. So Haj Kabe. In 10th century, no 10th century poet will compose such a poem. But a 15th century poet will compose such a poem. So the Bhakti poetry was evolving in a context in which, being a Marathi speaking, and let me remind you this great and poignant work, Eknath Maharaj ka, Hindu-Turk Samvad. So, these are specific features of Indian history. Now, why should we call it modernity? Philosophically speaking, modernity is not defined by technology. Technology is an important feature which comes in modernity. But modernity is primarily defined by disenchantment, desacralization, vernacularization, and most importantly, the importance of individuality. There develops a sense of individuality. People insist on their individuality. People respect or expect others to respect their individuality. When a woman, a princess says, राणा जी मणे बदनामी लागे मीठी, चाहे कोई निंदो चाहे कोई बिंदो, चलूंगी चाल अपूठी. So she is making a statement not only as a Bhakt, not only as a woman, she is making this statement as an individual. That beyond gender, beyond my social status as a royal person, I am an individual. When Kabir says, Jaat Kamina, Matika Dheer, Harak Harak Gun Rame Kabir. So he is referring to the social attitude towards his social class, that is weavers. They are low level people and all that. You say whatever you want to say, but I as an individual, I am of sound intelligence, sound mind. Jaat Julaha Matika Dheer, Harak Harak Gun Rabe Kabir.
So this idea of individuality, to me, that is the crux of एक एजेंसी होना खुद के पास. agency. Agency, and again, not only a particular church, but all kind of organized expressions of religious experience and two major religious civilizations. So in that sense, it's a unique historical event. And all this is expressed in vernacular. Vernacular. Again, ज्ञानेश्वर was, ज्ञानेश्वर जी की मजबूरी नहीं थी कि मराठी में लिखे. ज्ञानेश्वर जी तो संस्कृत के भारी पंडित थे भाई, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी कि मराठी में लिखे. तुलसीदास भी संस्कृत के पंडित थे, विष्णुदास भी संस्कृत के पंडित थे. So unlike Nirgun poets like Kabir, let us say, or Tukaram, who were not probably formally educated and of course were not great scholars of Sanskrit, or Nanak Dev, but there were people who were great scholars of Sanskrit, who could have composed in Sanskrit. In fact, the invocation of every kanda of Ramcharitmanas starts in Sanskrit. Oh. तुलसीदास जी आरंभ करते हैं संस्कृत श्लोकों से, हर कांड के आरंभ में एक संस्कृत श्लोक आता है, फिर कविता आगे. So the point, let me finish. This was a matter of choice. That's why I say that this is not merely indigenous. The emphasis is on vernacular. After Namdev, bhakti is no more a personal emotion. It's a public act. It's a public performance. As a personal and individual emotion, you can be a bhakt even if you are not a bhakti poet. I mean, even in 21st century, there could be writers and intellectuals who are bhakts in that sense. In late medieval period, there were certainly people who were bhakts in private life, but they are not remembered as bhakti poets. Bihari in Hindi is not known as a bhakti poet. Padmakar is not known as a Hindi poet, as a bhakti poet. It does not mean that they were not bhakts in their personal life. Therefore, the sensibility being expressed in bhakti poetry is of a different kind. And I think that sensibility बहुत साफ तौर से हमें दिखाती है, उसका एक historical archive create करती है, the historical and cultural process which I prefer to call vernacular modernity. सर एक पंक्ति भी है शायद एकनाथ की या नामदेव की, याद नहीं, वो कहते हैं गिरवाण वाणी देवे केली, मराठी का चोरे आनी ली. संस्कृत अगर भगवान ने बनाई है, मराठी किसी चोर ने थोड़ी बनाई है. तो नेचुरली बिल्कुल सही बात है भाई. सवाल ये है कि अगर भगवान संस्कृति समझेगा और भगवान उधर अरबी ही समझेगा या भगवान लैटिन ही समझेगा, तो फिर कैसे चलेगा. और देखिए, इस बात पे ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको भगवान जो ज्ञानेश्वरी का उदाहरण दिया, यहाँ ये लोग होली लैंग्वेज या स्क्रिप्चरल लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं कर रहे थे, ये अपनी जुबान को स्क्रिप्चरल लैंग्वेज बना रहे थे. ये भगवान को कह रहे थे कि वर्नाकुलर बोलो, ये भगवान से वर्नाकुलर बुलवा रहे थे. एक उनका ये भी है, ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, ये मराठी जी ये नगरी ब्रह्म विद्यता सुकाळ करी, कि मैं मराठी के नगर में ब्रह्म विद्या लेके आऊंगा और सबको दे दूंगा. Now, I was not aware of this. Do you realize the historical significance of this statement? मैं. This मैं is indicating couple of things. The person is aware of the fact that at the moment Marathi में ब्रह्म विद्या नहीं है. He is realizing that I am going to be the pioneer of something, and he is underlining this fact that कि मैं, मराठी की नगरी तो है, मराठी लैंग्वेज मौजूद है, लेकिन इसमें वो सीरियस मेटाफिजिकल डिस्कोर्स, वो ब्रह्म विद्या लेके आने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा. This is precisely the point I am making. एजेंसी. सर थोड़ा सा इसी को लेके आगे चलते हैं. एक जो हम पूरे भक्ति मूवमेंट को एक साथ देखें, तो एक ट्रेडिशनली जो बात रही है कि भक्ति, ऑल्दो शब्द बड़ा पुराना है, श्वेत चतुर्पनिषद में पहली बार आता है, आखिरी के इसके एक पंक्ति में. Quite right. और आई थिंक इवन भांडारकर रोट समथिंग अबाउट इट बैक इन द डेज. लेकिन जो ट्रेडिशनल कहानी है वो है कि भक्ति मूवमेंट का जो उगम है वो दक्षिण भारत में होता है,
इवन वो स्टोरी पद्म पुराण में है, उत्पन्ना द्रविड़े भक्ति कर्नाटम वृद्धि मागता स्थित किंचित महाराष्ट्र गुरुजराम जीर्णताम गाता, या हिंदी में भी शायद एक कोई पंक्ति है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए हाँ, रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप है नवखंड। ना। और तो ये जो साउथ से नॉर्थ वाली कहानी, इसको आजकल आई हैव सीन सम स्कॉलर्स who say कि this is not right, it is later historical reconstruction. So how do you look at this chronology of bhakti? Well, in a sense, it is true that it is a later historical reconstruction, but it is a reconstruction based on certain incontrovertible facts. Let me put it this way. Yes, of course, there was bhakti in North. Of course, there was. I mean, for example, if you go strictly by archaeological evidence, then in many inscriptions by Samudragupta and others, you find references to Vishnu Bhakti. There was this Heliodorus, a Greek ambassador, who probably in 2nd or 3rd century constructed the famous Vishnu Stambha Yes. in Vidisha, near Bhopal. So, of course, people in North knew Bhakti. And as you mentioned, not only Shweta Upanishad, but in fact Panini and Yask. Panini, I think, is 5th century BC. Yask is 100 years earlier than him. So they also mention Bhakti and they try to explain Bhakti. The point, however, is that initially for Panini and Yask, Bhakti signifies participation, association, friendship. In Yask, you see Indra, Varun and Agni as bhakt of each other, which means that if you offer something in the yajna, sacrifice, they share. They are sharers and companions. So they are bhakt of each other. Similarly, in Panini, you find that anything which you are, जिसके प्रति आपका अनुराग हो, तो आप उसके भक्त हैं. आपका अगर मथुरा के प्रति अनुराग है तो आप उसके भक्त हैं. और आप ये ध्यान दीजिए नीलेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और चूंकि आपने कहा कि खास करके नौजवानों को एड्रेस कर रहे हैं, तो मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं. अगर आप अपने आसपास की जुबान के प्रति अपने कान खुले रखें, लिटरेचर में भी और रोजमर्रा की जिंदगी में भी, और हमेशा मोबाइल में ना डूबे रहें, तो कई चीजों के प्रमाण आपको आसपास मिल जाएंगे. आपने सुना होगा ये कि भाई कोई कुछ भी खाए, हम तो कचौड़ी के भक्त हैं. What does that mean? I love कचौड़ी. That's it. कचौड़ी की पूजा नहीं करते आप, but you are particularly fond of kachori. So bhakti means that also, meant that also for Panini and others. So yes, archaeologically we can say that there was bhakti in North. But by the time we are talking about 4th century after Christ Common Era, bhakti in North had evolved into, from the idea of companionship into an idea of devotion, total devotion, surrender, which had certain feudal underpinnings also. You cannot deny that. Now it is in this sense that this new idea of bhakti, in which this companionship is revived, in which instead of surrender, the sentiment of love, the emotion of love is emphasized, it definitely comes from South. For the Sagun Bhakts and for some Nirgun Bhakts also like Jan Gopal, Bhagavad is a repository of bhakti stories and bhakti ideas, and it was composed in South. Bhagavad was composed in Tamil Nadu, and probably between 7th to 10th century. Then Ramanand belonged to Karnataka, and his period is 14th century. नामदेव के साथ हम इस तरह की लेजेंड्स एसोसिएटेड देखते हैं कि वो मंदिर के सामने खड़े होकर भजन गा रहे हैं, तो उनको भगा दिया जाता है वहां से, तो वो दूसरी दीवार की तरफ जाके गाने लगते हैं, तो मंदिर का मुंह उधर घूम जाता है, यानी जिधर नामदेव है उधर देवता दिखेंगे. मतलब पंढरीपुर के नाथ उधर ही देखेंगे जिधर नामदेव खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं. तो नामदेव का ये कहना, नामदेव का ही ये वो है जो कबीर के यहाँ जसकतास आता है
कि तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध. So this is a significant indication. Bhagavad, Ramanand and Namdev. So it is true that if you say that bhakti came from south and there was nothing like bhakti before 14th century in north, that's wrong. But to say that the bhakti coming from south was a great innovation, made a very significant difference in the idea of bhakti. If you deny that, then it is also wrong. सर अभी हम इस किताब के ऊपर आते हैं. पहले तो परिचय रहेगा किताब का शुरू में. जन गोपाल. सो सर ने किताब लिखी है अभी रिसेंटली अलॉन्ग विथ अनदर पर्सन डेविड लॉरेंजन. किताब का नाम है सो सेज जनगोपाल. जनगोपाल इज द बायोग्राफर कहना सही होगा, बायोग्राफर ऑफ दादू की जो किताब है उसका नाम है दादू जन्म लीला. तो अब ये किताब का जो बेसिकली थीसिस है वो ये है कि हाउ टू लुक फॉर अर्ली मॉडर्निटी इन द राइटिंग्स ऑफ जनगोपाल, हु वाज रिलेटिवली कंसिडर्ड नॉट वेरी पॉपुलर. मैंने उनका नाम पहले नहीं सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जनगोपाल apparently was well known in his time, but in modern history scholarship, yes, he has been almost totally ignored. He is known mainly for his Dadu Janam Leela only, but as we have shown in this book, myself and my dear friend Professor David Lorenzen, who is a great Bhakti scholar, and not only Bhakti scholar, he is a excellent historian of India as such. So we have tried to present Jan Gopal not only as a biographer of Dadu, but he was an accomplished poet also. And he was a storyteller who recreated and reformulated 3 popular stories from Bhagavad. That is Prahlad, Dhruv और जल भरत. इन 3 को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र और जल भरत चरित्र. So this is a book in which we have introduced Jan Gopal, we have tried to understand his time, his context, and we have reproduced not Janam Leela because it has already been published, edited by another scholar. So except Janam Leela, we have reproduced both all these 3 charits and his 20 of his poems. So it's a kind of होलिस्टिक बुक ऑन जन गोपाल. सर इस किताब में एक जो आपने बड़ा सेक्शन दिया है वो दिया है फॉर द डिस्कशन और डायलॉग बिटवीन दादू एंड अकबर. और ये भी कहा है कि अकबर का जो किरदार है या रोल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति मूवमेंट. लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर अराउंड अकबर. तो ये एग्जैक्टली क्या रहा, क्योंकि आपने ये भी कहा है कि वो लीला में लगभग 40% ऑफ द स्पेस इज गिवन टू ओनली दिस सिंगल इवेंट. दैट इज ट्रू. तो इट सीम्स दादू अकबर को बड़ा रोल मैंने नहीं दिया अपनी किताब में, जन गोपाल ने दिया. मुझे तो इसलिए देना पड़ा क्योंकि जन गोपाल ने दिया. असल में जो दादू जन्म लीला है, देखिए उसकी एक जो खासियत है उस पर ध्यान देना चाहिए. अनलाइक अदर सच डिस्क्रिप्शंस, फॉर एग्जांपल भक्तमाल, which is basically which contains lives of many bhakts, or parchais which are focused on individual bhakt like Namdev, Kabir or Pipa, or for example in Marathi, since you are a Marathi speaker, Mahipati का भक्ति विजय. इन सब में एक चीज कॉमन है, there are a lot of miracles. Basically all these stories are miracle stories to show कि spiritually कितने पहुंचे हुए थे ये भक्त. Secondly, there is no concern with the historical or chronological details. आपको अनंत दास को पढ़ के कतई नहीं मालूम पड़ेगा कि कबीर का जन्म कब हुआ था, उनके निधन के समय क्या कौतुक हुआ, कैसे हुआ, लेकिन ये आप नहीं जान सकते कि कब हुआ था. टाइम एंड स्पेस का अवेयरनेस, अब जो भी कहिए आप उसको, वो नहीं मिलेगा. जन गोपाल और ये सबके साथ है, केवल अनंत दास के साथ नहीं है. महिपति के यहाँ आपको कुछ तारीखें मिलेंगी लेकिन वो हाईली कंटेस्टेड और वेग किस्म से हैं. एनीवे, तो जन गोपाल की खासियत ये है कि एक तो इसमें मिरेकल हैं, लेकिन उन मिरेकल्स के प्रति एक बड़ी ठेठ मॉडर्न स्केप्टिकल दृष्टि भी, कि क्या वाकई, मतलब वो डायरेक्टली नहीं कहते लेकिन आप पढ़ सकते हैं बिटवीन द लाइंस कि जन गोपाल इज फाइंडिंग दैट मिरेकल
डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, अनबिलीवेबल। डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एटलीस्ट। सेकेंडली, इसमें जो मेजर घटनाएं हैं उनके जैन गोपाल ने बाकायदा ईयर इंडिकेट की है, और वो ईयर जो हैं दूसरे सोर्सेज से और जो ठेठ हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनसे टैली किए जा सकते हैं। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस वर्क। इन जन्म लीला around 30-40% of the text is devoted to one particular event, that is Dadu's meeting with Akbar. Now, why this is important and why Jan Gopal is giving this importance? You see, in history as well as in legends, Akbar is remembered not only as a victor or as an empire builder, he is also remembered as a great connoisseur of arts and an extremely curious person, जिज्ञासु। दादू दयाल जी और अकबर की मुलाकात का वर्णन मुगल क्रॉनिकल्स में नहीं है। इस आधार पर कुछ लोगों ने इसको डाउट भी किया है, हमने लिखा भी है इसको। लेकिन हमें बाकी सारी चीजें देखते हुए और जो डिस्क्रिप्शन है उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी तारीखें, दीगर कैरेक्टर्स के नाम वगैरह देखते हुए हमें लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये मुलाकात हुई है, क्योंकि अकबर की ये टेंडेंसी थी। जैन साधुओं के साथ उनकी मुलाकात का वर्णन आईने अकबरी में है। उनके दरबार में पुर्तगाल से आए हुए ईसाई पादरी थे और उन्होंने बहुत विस्तार से अपने चर्च को और राजाओं को लिखा है कि हम बादशाह से बात कर रहे हैं। वो इस चक्कर में थे कि वो अकबर चूंकि तमाम तरह के रिलीजियस डिस्कोर्स के लिए सबको इनवाइट करते थे इबादत खाना में, तो ईसाई इस चक्कर में थे कि कन्वर्ट हो जाएंगे। अकबर कन्वर्ट होने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो बहुत एरा मुखौटी की जो किताब है अकबर, उसमें उन्होंने वो सब कोट किया है कि किस तरह वो ईसाई पादरी डिसअपॉइंटेड थे और ये सब। लेकिन द पॉइंट इज दैट अकबर हैड दैट काइंड ऑफ सेंसिबिलिटी एंड दैट काइंड ऑफ नेक। तो इन दिस डिस्क्रिप्शन अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अकबर कहते हैं अपने किसी उससे कि दादू के रूप में लगता है जैसे कबीर ने अवतार लिया है, मानो जो कबीर लियो निवासु, जैसे कबीर फिर से आके दुनिया में रहने लगे, मुझे इनसे मिलना है। तो पहले तो दादू मना कर देते हैं, फिर लोग परसुएट करते हैं तो चल देते हैं अकबर से मिलने। रास्ते में जनगोपाल को साथ में ले लेते हैं। फिर 40 दिन तक अकबर और दादू के बीच में बातचीत चलती है। अकबर तमाम तरह के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस करते हैं, दादू उनका जवाब देते हैं। और जो जेलस एलिमेंट्स हैं, जो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, वो दादू को सबॉटेज करने की भी कोशिश करते हैं। अकबर का जी उनकी तरफ से फेरने की भी कोशिश करते हैं। इस बीच में कुछ मिरेकल्स भी होते हैं, जैसे एक दिन ये देखने के लिए कि दादू कितने पहुंचे हुए हैं, अकबर को एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। तो दादू वहां पहुंचते हैं और उसने वो एकदम चमत्कार होता है, अकबर से ऊंचे होकर बैठ जाते हैं। ये सब चीजें भी चलती हैं इसमें। इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज है जो आपके दर्शकों को नोट करनी चाहिए और किताब उन्हें देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, पूरे डिस्कोर्स में दादू बतौर अथॉरिटी के केवल एक ही सोर्स को कोट करते हैं। वो पढ़े लिखे आदमी थे दादू, अपेरेंटली ऐसा लगता है। ना तो वो किसी पुराण को कोट करते हैं, ना वेद को, ना कुरान को, ना किसी हदीस को, ना किसी और इस्लामिक ट्रेडिशन को। वो 5 बार कोट करते हैं अथॉरिटी के तौर पर, और 5 बार कबीर को कोट करते हैं कि जैसा कबीर ने कहा है। और जो साखियां दादू कोट करते हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो कबीर ग्रंथावली में मिलती है। अच्छा, यानी ऐसा नहीं कि जनगोपाल ने अपने मन से बना के कर दिया उनको। तो उसमें अकबर बहुत इम्प्रेस होते हैं दादू से, और फिर जनगोपाल कमेंट करते हैं कि सा अकबर बड़ो विवेकी, अकबर इज अ वाइज रूलर, विवेकी है, उसे परख करना आता है। उसने दादू को परखा और ये, तो दैट इज द स्टोरी। ऑब्वियसली इस स्टोरी के बाद दादू का महत्व बढ़ा होगा, दादू पंथ का महत्व बढ़ा होगा, लोगों को जेलसीज भी हुई होंगी। अब जैसे बीरबल और टोडरमल जो अकबर के, वो बीरबल तो अकबर के कहिए पर्सनल फ्रेंड या वॉट एवर, बट टोडरमल इज कंसिडर्ड हिस्टोरिकली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मिनिस्टर एंड अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। ये दोनों जो हैं वल्लभाचार्य वाले संप्रदाय से जुड़े हुए थे, पुष्टि मार्ग से दोनों पुष्टि मार्गी थे। और इसी के चलते कई बार जो आपके चैतन्य संप्रदाय के लोग थे उनसे पुष्टि मार्गियों के विवाद होते थे, तो पुष्टि मार्गियों का पलड़ा भारी रहता था, बिकॉज दे हैड ग्रेट कॉन्टैक्ट इन द
वो सत्ता का हमेशा चरित्र होता है। जिसकी पहुंच राजा के दरबार में होगी वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सब चीजें हैं। अकबर का कैरेक्टर इस लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और तो इसमें यही बात सामने आती है कि जनगोपाल अकबर की तो तारीफ कर ही रहे हैं। ऑब्वियसली उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि उनके जो गुरु हैं दादू, वो कितने पहुंचे हुए फकीर हैं, कितने पहुंचे हुए संत हैं, कि अकबर भी उनसे बुला करके बात करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। सर इसमें एक मेरा एक सब्सिडियरी क्वेश्चन ऐसा है कि अगर कहा गया है कि दादू आज के कबीर है, तो आई गेट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड यहाँ पे। क्योंकि जैसे हम भक्ति परंपरा में लोगों अलग अलग संत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हर एक का कुछ ना कुछ यूनिक डिफरेंस पता चलता है कि भाई चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन की कला अलग थी, तुलसीदास की कुछ अलग चीज थी। तो सगुण भक्ति में अलग अलग संतों को कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। निर्गुण में जितना हमने पब्लिक डिस्कोर्स में पढ़ा है, जो जनता में जानता है, ये सब लोग एक ही लगते हैं एक्सेप्ट फॉर नानकपंथी जो लोग होंगे। बाकी सारे निर्गुण में ज्यादा अपने आप में भेद दिखाई नहीं देता। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि क्या अलग था? देखिए, दादू को ये कहना कि हमारे समय के कबीर हैं, एक तो कबीर को ट्रिब्यूट है और कबीर के इन्फ्लुएंस की सूचना है, दूसरे दादू के महत्व की सूचना है। अंतर है। वो अंतर इसलिए नहीं दिखता कि हमने अपने कुछ मन में एक तरह के स्टीरियोटाइप्स गढ़ दिए, लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें तो दादू के यहाँ सोशल क्रिटिसिज्म उतना शार्प नहीं है जितना कबीर के यहाँ। कबीर का सोशल क्रिटिसिज्म बहुत शार्प है। पुराना वो एक कथन है कि कटुक वचन कबीर के सुनत आग लग जाए। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि मतलब मीठा बोलने पर भी बल है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन कबीर इज नोन फॉर इज ब्लंटनेस एंड इज वेरी शार्प बाइटिंग सरकाज़्म। कबीर के जो व्यंग्य होते हैं, कबीर के ग्रेट स्कॉलर आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर का व्यंग्य ऐसा होता है कि आप तिलमिलाकर रह जाते हैं, जवाब देते नहीं बनता, और व्यंग्य करने वाला हंस रहा होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर कतना काहे ना कराया, जो तू बामन बामन बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। इसका क्या जवाब आप दें? एकदम हिटिंग डायरेक्टली, हार्ड हिटिंग। दादू के ऐसा नहीं है। दादू इज रादर सॉफ्ट, ही इज क्रिटिकल बट इज क्वाइट सॉफ्ट। तो इस तरह के अंतर हैं और वो आइडेंटिफाई किए गए, लोग कर सकते हैं। हाँ। अच्छा सर, इसी को लेके थोड़ा और एक ये कि इस किताब में ही आई थिंक ऑन पेज 27 आपने मेंशन किया है एक हादसा ऐसे कि देयर इज अ रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ समबडी फ्रॉम रिलीजन जैनिज्म जो है, वहां से आप दादूपंथी रामानंदी बनते हो। हाँ, और द टर्म यूज इज रिलीजियस कन्वर्जन। आई थिंक दैट्स नॉट। हाँ, आगे बोलिए आप। सॉरी। हाँ, 27 पेज पे सही है। तो मेरा पॉइंट था कि ऐसे बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन उस समय थे पहले, ऐसे आइडेंटिटी थी। You are right. I get your point, and I think we should have used a more appropriate term, conversion, also because of its historical load. Conversion in contemporary discourse, particularly in India, has become a loaded term. We are not using it in this sense, but certainly in the sense that आप बजाय जैन मत को मानने के वैष्णव मत मानने लगी। I think, and thank you very much for pointing this out. Probably in the next edition we will reflect on this. The term should have been shift. Shift, okay. Shift of devotion or shift of dedication. It's like that. It's not exactly conversion. You are right. But sir, फिर भी वो सवाल एक है ही कि was there an identity as a Hindu or a Muslim? जो आजकल हम बात करते हैं कि संप्रदाय इम्पोर्टेंट है कि धर्म इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो सब तो छोड़िए, लेकिन अगर आइडेंटिटी की बात करें तो this argument has been going on for some time. Hinduism was invented only in 19th century. It is a British. To put it very bluntly, and sorry to use this expression, this is rubbish. Achha. I have recommended you, and I will recommend all the friends watching this podcast to read David Lorenzen's essay, Who Invented Hinduism. Forget about that essay. Just apply your common sense. If there was no Hindu identity and there was no Muslim identity, what does the title Hindu Turak Samvad mean? Yes. What does the 18th century text which we have mentioned in this, in fact, we have written a whole chapter on this, सवाल जवाब एक हिंदू और एक क्रिस्तान के बीच में ईमान के बारे में,
This is written by an Italian padri Yes. in Krishna Bihar, Hindu in diary. North Bihar. Yes. So Hindu or Christian, what does that mean? Then most importantly, if there was no clear-cut sense of identity, then what you make of this particular line of Kabir, आपस में दो लड़त मरत हैं, मरम ना काऊ जाना, हिंदू कहे राम हमारा, तुरक कहे रहमाना, बेकार की बात है. The idea of Hindu identity, the sense of Hindu identity, not only as a geographical marker, but also as a religious and cultural specificity, was very much there in 14th, 15th century India. सर अभी हमने जो जो 3 मेजर थीम्स कवर किए, पहला था हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, दूसरा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और तीसरा रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. अभी थोड़ा सा सोशल साइड पे आते हैं. पहले तो कास्ट सिस्टम को लेकर चलते हैं. तो जिस भी स्वरूप में कास्ट सिस्टम थी 16th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, उसमें भी एक ऐसे प्रतीत होता है आपके इस किताब से भी और पहले वाले किताबों से भी कि सगुण निर्गुण में वहाँ थोड़ा अंतर है. और काफी अंतर है. काफी अंतर है कि भक्ति इज सपोज टू बी मोर लिबरल, मोर इंक्लूसिव, फिर भी निर्गुण भक्ति इज मच मोर इंक्लूसिव और स्पिरिचुअलिटी के बाहर जाके सोशल डोमेन में उनकी बातें ज्यादा होती है, सगुण में उतनी नहीं होती. तो ऐसे अंतर क्यों आता है? देखिए, अब अंतर ये, नीलेश, frankly speaking, it will take too long to explain because it has a long history, it has a very complex mechanism. But to put it as briefly and as simply as possible, असल में सगुण वर्ल्ड व्यू में, और अगेन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, नॉट ऑल सगुण्स आर alike. For example, most Sagun and almost all Nirgun Bhakts speak quite negatively about women, at least in the context of sadhana. Surdas is a Sagun Bhakt. You will not find a single line of anti-women rhetoric in him. Okay. Not a single line. Exceptional है वो. Is he exceptional in that way? And he's a major poet. Tulsidas is not a marginal poet. Amongst the Hindi Bhakt poets, he is considered, I mean, any list of 5 greatest Bhakt poets will be incomplete without Surdas in North India. In fact, certainly in North India, you have to have Surdas, Tulsidas, Kabir, Meera and all that. So you cannot, so that is one. Secondly, Sagun Bhakts, generally speaking, were supportive of Varnashram order in some reformed form, in some way or the other, but a better Varnashram order, more human, more considerate, but Varnashram nonetheless. And भगवान जो है अवतार लेते हैं वो इसकी रक्षा के लिए लेते हैं. जब वर्णाश्रम खतरे में पड़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं. जब धर्म का मतलब है वर्णाश्रम in this context, is in this context only. On the other hand, निर्गुणों के लिए वर्णाश्रम is the problem. Okay. That is the fundamental difference. Okay. They are not interested in any reformed varnashram, any reformed this thing. Their simple question is that what is the rationale of someone being respectable or revered just because of the accident of birth. And on the other hand, from the reverse direction, somebody needs to be treated as niche just because of accident of birth. So this is the fundamental contradiction. So जैसे हम पहले बात कर रहे थे, I think this is primarily when we have Sagun Nirgun difference. If you go to Tamil Nadu in South India, Alwars, Nainars दोनों हैं, both of them were Sagun, but you see social radicalism in both of them in the initial phase. असल में आप सही कह रहे हैं, और असल में सगुण निर्गुण डिफरेंस भी इसलिए मैंने कहा ना कि मेरे ख्याल से आपके पॉडकास्ट से बाहर की चीज है, इसलिए कि इट्स क्वाइट अ टेक्निकल. फॉर एग्जांपल, in standards histories of Hindi literature, Saguna and Nirguna are treated as not only two distinct categories, but almost as antagonistic categories. But if you look at the manuscripts, so in spite of all the differences and in spite of the awareness of the differences, manuscripts contain the works of both kinds of poets. Okay. I mean, there is no my student Tyler Williams, now who is a associate professor of religious studies or religious studies at University of Chicago,
उनकी अभी किताब भी आई है प्रिंट कल्चर पर कुछ दिन पहले, स्पीकिंग टाइगर से उसका इंडियन एडिशन आने वाला है या आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, हालांकि थोड़ी टेक्निकल है लेकिन इंटरेस्टिंग किताब है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि, वो मेरे साथ ही रिसर्च किया था उन्होंने, तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि अगर आप 15, 16, 17 सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट्स देखें तो इस तरह का नीट एंड क्लीन विभाजन नहीं। तो इसको सर मैं ऐसे कहूँ तो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि सोशल रेडिकलिज्म जो है ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करते आप सगुणों के निर्गुण हो, ये उस इंसान की जो आइडिया हो उसके ऊपर निर्भर हो सकता है, क्योंकि वी हैव सगुण पोएट्स, सगुण संत जो कि सोशल रेडिकल हो सकते हैं। साउथ में तो वहीं, साउथ में भी जैसे है। आप हिंदी में ये बात तो नहीं लागू होगी, हिंदी में मोस्टली वो इक्वेशन काम करता है। अच्छा, कि if you are socially radical, in all probability your method of bhakti would be nirgun, and if you are socially conservative, then your method of bhakti would be sagun. But again, here is a clarification. Nirgun, formless. You cannot love a formless person. This is as simple as that. it becomes बिना mystical. बिना बिना रूप के प्रेम नहीं होता। Oh. Even an abstract identity like dharma or विचारधारा और देश is given a human form. और ये केवल भारत में नहीं है, केवल भारत माता की बात नहीं होती, दुनिया के हर देश में किसी ना किसी रूप में आप उसको कॉन्क्रेटाइज करते हैं, और कुछ नहीं तो फ्लैग के रूप में करते हैं। किसी दूसरे देश का झंडा आपके लिए कपड़े का एक टुकड़ा है, आपके अपने देश का झंडा आपके लिए आन बान शान का प्रतीक है, जिसके लिए आप जान भी दे देंगे। सो यू हैव टू कॉन्क्रेटाइज, यू हैव टू क्रिएट सिंबल्स, राइट। तो मैं जिसको कहूं कि बिना रूप के, बिना रूपाशक्ति के प्रेम नहीं होता। Therefore, Nirgun poets are opposed to the idea of avatar. They don't believe in avatar. But they freely borrow not only the names, but also the metaphors and stories from avatar descriptions, from avatar narratives. जैसे प्रहलाद की ही बात है। प्रहलाद को, अरे जनगोपाल को तो छोड़ दो, वो तो बहुत इस मामले में सॉफ्ट किस्म के व्यक्ति थे। वो काफी वैष्णव और ट्रेडिशनल वैष्णविज्म की तरफ झुके हुए थे। कबीरदास के यहाँ गोविंद, हरि, माधव तो सब कृष्ण अवतार से लिए गए नाम है। रघुनाथ राम अवतार से लिया गया नाम है, क्योंकि आप कर नहीं सकते उसके बिना, नाम देने पड़ेंगे। तो इसलिए वहां भी ये बहुत जरूरी है ये समझ लेना कि रेडिकलिज्म और अवतार का विरोध करते हुए भी, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर कंपोजिंग पोइट्री, आप मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। मैं तो बहुत अज्ञानी आदमी हूं, मैं कुछ नहीं जानता साइंस के बारे में, लेकिन मैंने सुना है कि मैथमेटिक्स इसीलिए क्वींस ऑफ साइंस कहलाता है या किंग ऑफ साइंस, कि इट कैन बी डिस्कस्ड टोटली इन एब्स्ट्रैक्शन। नो अदर साइंस कैन बी डिस्कस्ड इन टोटली इन एब्स्ट्रैक्शन। मैथमेटिक्स में आप कुछ सिंबल्स लेते हैं, प्लस माइनस ए बी, कुछ वैल्यूज तय कर देते हैं, एंड यू कैन डिस्कस द एंटायर इक्वेशन इन एब्स्ट्रैक्शंस, नॉट इन पोइट्री। और जैसे ही आप कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, देयर इज अ होल हिस्ट्री बिहाइंड दैट, देयर इज अ होल मेमोरी बिहाइंड दैट। लेकिन द पॉइंट, जो मुख्य बात है वो ये कि आप सगुण पद्धति से भक्ति करें या निर्गुण पद्धति से, जब आप भक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक सगुण का एलिमेंट आएगा, उसके बिना आप कर नहीं सकते। सर आपने अभी ये भी कहा कि कबीर वॉज एबल टू बी मोर क्रिटिकल अबाउट कास्ट सिस्टम एंड समटाइम्स रिलीजन ऑल्सो, बट एक जो आपने कहा जाते रहते कि उसमें वो नहीं है जो हम आज देखते हैं कि फेमिनिस्ट रेडिकलिज्म या जेंडर के वजह से बातें जो इतनी मॉडर्न नहीं है। नहीं, उसमें देखिए, उसमें मेरी पोजीशन थोड़ी अलग है और काफी न्यूआंस्ड है। अगर आप कबीर को पढ़ें तो दो चीजें बहुत मजेदार दिखेंगी उसमें, कबीर के लेखन में, और ये बात किसी हद तक दादू पर भी लागू होती है, दूसरों पर भी, कि व्हेन दे आर इन अ डायडेक्टिक मूड, जब उपदेश देना होता है तो स्त्री की बहुत निंदा करते हैं, ठीक है, माया, नागिन, नरक का कुंड, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब उन्हें अपने प्रेम को प्रकट करना होता है या भगवान से अपना प्रेम जताना होता है तो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दे अडॉप्ट अ फीमेल पर्सोना, औरत की आवाज में बोलने लगते हैं, और वहां ऐसा बोलने लगते हैं कि अगर आपको मालूम ना हो कि ये पद कबीर का है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये पद किसी औरत ने नहीं लिखा है।
और उसमें वो एक्सप्रेशन इतना कई जगह इतना एरोटिक होता है, इतना मूविंगली एरोटिक होता है कि क्या कहें। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोकों कछु संदेह रे, एक में एक है सेज ना सोवे, तब लग कैसा नेह रे। दिस इज कबीर। तो ये जो एक तरह का पैराडॉक्स है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इस पर मैंने अपनी हिंदी की किताब में भी, इसमें भी बहुत विस्तार से लिखा है कि ये जो एक टेंशन है कबीर की कविता में, देयर इज नो नीड टू डिफेंड कबीर और एनीबडी ऑन दिस अनफेयर कमेंट्स ऑन वीमेन एज सच। जो डिफेंस किया जाता है कि साहब वो तो अपनी वासना पर नियंत्रण करने के लिए, तो अपनी वासना पर नियंत्रण करना है तो आप अपने आप को कोसिए, स्त्री को कोसने से क्या फायदा। गेट माय पॉइंट? दैट इज वन। सेकेंडली, वासना तो स्त्रियों को भी होती है, तो स्त्री भक्त जो है वो तो सारे पुरुषों की निंदा नहीं करती, तो वहीं पे आने वाला था एक्चुअली। तो निंदा नहीं करती। मीराबाई को झेलना पड़ा, अक्क महादेवी को तो इतना झेलना पड़ा कि उनको निर्वसन होकर घर से निकलना पड़ा, उन्होंने तो पुरुष मातृ की निंदा नहीं की है, बल्कि जिस पुरुष ने उन पर अत्याचार किया उस तक की निंदा नहीं की है। ये क्या तर्क हुआ? इसलिए उसको डिफेंड करने का कोई मतलब नहीं है। एट द सेम टाइम उनको इसलिए जो आजकल बड़ा प्रचलित शब्द है कैंसिल, उनको कैंसिल कल्चर का भी स्वीकार बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो लिमिटेशन ऑफ टाइम, मोर इंपॉर्टेंटली ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी दे आर रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशन ऑफ देयर अप्रोच देमसेल्व्स। सर आपने अभी ये भी कहा कि भक्ति क्रिएटेड भक्ति पब्लिक स्फीयर ऑफ भक्ति। तो हम जनरली पढ़ते हैं, हेबरमास में पढ़ते हैं, उसने पब्लिक स्फीयर की धारणा दी है एंड हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड उसका जो स्प्रेड होता है थ्रू प्रिंट कल्चर, सैलॉन्स, कैफेज वगैरह। बट हम जब इंडिया में समझते हैं कि भाई एक कवि दूसरी कविता जानते हैं एंड सो सुन इन देयर ओन लाइफ दे बिकम सो पॉपुलर। मैंने ये धारणा हेबरमास से ली और हेबरमास की धारणा को अपने ढंग से लागू किया है, और किताबों में इस बात पर लिखा भी है कि हेबरमास के थोड़ा मतलब मजेदार ढंग से कि हेबरमास के पब्लिक स्फीयर में कॉफी हाउस की बड़ी भूमिका है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिन समाजों में कॉफी हाउस ना हो वहाँ पब्लिक स्फीयर हो ही नहीं सकता, इसका ही मतलब नहीं। पब्लिक स्फीयर क्या है? पब्लिक स्फीयर इज नॉट अ फिजिकल रियलिटी, इट्स अ नोशनल रियलिटी। टू रिकॉल हेबरमास हिमसेल्फ, पब्लिक स्फीयर वो तीसरी जगह है जो प्राइवेट स्फीयर और स्टेट स्फीयर से अलग है। और इसको और साफ तौर से एक्सप्लेन करें तो आप अपने घर में बैठकर अगर सरकार की आलोचना करते हैं डाइनिंग टेबल पर या तारीफ करते हैं तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही आलोचना जब आप मान लीजिए कि चौपाल पर बैठकर करते हैं या मिडिल ईस्टर्न सोसाइटीज को याद करें तो कॉफी हाउसेस में बैठ के, कहवा घरों में बैठ के करते हैं, या हमारे यहाँ मंदिरों और मस्जिदों में बैठ के करते हैं, सत्संगों में बैठ के करते हैं। आपको क्या लगता है, आप कभी सत्संग में गए अपनी माँ के साथ? हाँ, बचपन में गए हैं। याद कीजिए, हाँ, वहाँ केवल भगवान की बातें नहीं होती है, मोहल्ले पड़ोस पर कमेंट भी होते हैं। बिल्कुल। मोहल्ले का फलाना आदमी कैसा व्यवहार कर रहा है, किसका किससे अफेयर चल रहा है, से लेकर के महंगाई कितनी बढ़ गई है, फलाना व्यापारी कितना बदमाश है, से लेकर के कि फलाना जो सरकार का कदम है वो कितना बुरा है या अच्छा है, ये सब डिस्कशंस होते हैं। ओके, सो द इंस्टीट्यूशंस एंड मीडियम ऑफ पब्लिक स्फीयर्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, नंबर वन। And this opinion, which is being articulated and created and recreated outside a family setting, potentially can lead to some impact on state or political sphere. हमारे अपने देश में आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी पिछले कुछ दिनों तक चले आंदोलनों में आपको क्या लगता है कि मंदिरों मस्जिदों का कोई रोल नहीं था, या जो भक्ति के मठ हैं उनका कोई रोल नहीं था? लोग इकट्ठे कहाँ होते थे? असम में तो इंस्टीट्यूशन आज तक मौजूद है, उसको कहते ही नाम घर है, गुरुद्वारे, मंदिर। कोई इशू होता है तो मंदिर में अगर वो कथावाचक कोई प्रवचन देते हैं और कुछ कहते हैं तो दिस इज पब्लिक स्फीयर, नंबर वन। नंबर टू, अबाउट द भक्ति पब्लिक स्फीयर ऑफ भक्ति एज सच। भक्तों में बावजूद इसके कि प्रिंट कल्चर नहीं था,
but there was a keen awareness of what's happening elsewhere. And therefore, I can only tell you at the moment that in my Hindi Yakat Kahani Prem Ki and also in this book Kabir Kabir, I have given examples, I have given evidences. There were debates conducted almost like today's print culture debates. For example, a particular interpretation of Bijak is circulated amongst Kabir Panthis. Somebody writes a rejoinder. Then a counter rejoinder is written to that or circulated. And that is how the opinions develop and evolve. That is what I call public sphere of bhakti. And in this the impact of this public sphere of bhakti extends to regular everyday activity. As a result, the strength of caste system weakens. The strength of institutional and traditional expressions of religiosity undergoes some change. So this is how it happens. So it is a part of vernacular modernity. Yes, of course. It's a constitutive element of vernacular modernity. I can even go to the extent of saying that had there been no public sphere of bhakti, there would be no vernacular modernity. Thank you, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. It was a pleasure talking to you. थोड़ा academic ज़्यादा रह गया, लेकिन I think it नहीं, was. वो आपको सोचना पड़ेगा. I was prepared for other kind of thing also, but your questions were so specific and focused that they could be truly and honestly answered only in an academic way. Yes. आपने सवाल इतने अच्छे और इतने गहरे किए हैं नीलेश, and I really congratulate you for that. कि उनका एक बड़ा पॉपुलिस्ट किस्म का उत्तर है वो दिया नहीं जा सकता.